बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ास जिन्होंने मास्टर्स की डिग्रियाँ हासिल की इंग्लिश लिटरेचर में और फ़िलासफ़ी में, लेकिन कदम रखा मौसीकी की दुनिया में और फिर बनी क्लासिक की गायिका और कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। खूबसूरत आवाज़ की मालिका तंजीला मुग़ल। लेकिन नाज़रीन, मौसीकी की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं अपने वहीद खान लाला की तरफ जो बने बैठे हैं मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी। खैर साहब, ये फरमाएं, ये जो आपने सुहेल अफरीदी के इंतखाब पर एक बयान दिया था कि जी मिडिल क्लासियों को इसी तरह सियासी जमातों में आगे किया जाता है और फिर उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ नाकदीन ये कहते हैं कि आपने असल में सुनाई किसी और को है, यानी आपने अपना दुखड़ा सुनाया है बीच में। कहते हैं ना कि सुनानियां धी नूं ते कहनियां नूं नूं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, क्योंकि मेरा तीसरी दफा आपके शो में आना और ये आपके प्यार का सबूत ही है। अगर आप मुझसे प्यार इतना करते हैं तो प्लीज एक प्यार की निशानी दे दें। कोई प्यार की निशानी क्या दूं आपको यार? देखो कि प्याज का छिलका पे आओ। अच्छा नसीम विकी, मैं आपसे खास तौर पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या करते हैं आप? ओ यार, आपने पिछले प्रोग्राम में मुझे कहा था लाला ये ज्यादा ना करें, ओवर हो जाता है। लेकिन मैं सही बताऊं, मैंने जब ये किया तो मेरा भाई सलमान मुझे कहता है भाईजान बहुत अच्छे लगते हैं आप, तो सलमान दिस इज फॉर यू, इसको रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, बात ये कि प्यार की निशानी में मांग रहा था, ये पेन मार्कर ही दे दें। ओ यार चले इसका स्याही निकाल के दे दें यार। ख्वाजा साहब, ये आपके साथ जाएगा। वाह वाह, एडे तुसी तारिक अजीज, देखती आंखों सुनते कानों। सवाल था सुहेल अफरीदी वाला। देखिए, इस पे यही जवाब है मेरा, जो आपने शुरू में ही मेरे सवाल में ही अपना जवाब जो है वो तलाश कर लिया है कि कहना तीनों सुनाना नहीं। नहीं ख्वाजा साहब, बात गोल ना करें, जरा वजाहत से जवाब दें। चले ठीक है, मैं आपको बीबी फिर वजाहत के साथ जवाब दे देता हूँ। इससे ज्यादा और वजाहत क्या हो सकती है? देखिए, बात ये सारी मैंने दरअसल वो अपने लिए कहा था। अच्छा, देखिए, बात अगर आप करते हैं तो वो आज एक मिडिल क्लास या सीएम बन के बैठा हुआ एक सूबे का, और मैं घर बैठा हूँ। खैर साहब, देखें, आपने अपना मुवाजना किया सुहेल अफरीदी के साथ, ठीक है। हाँ, हालांकि देखें, उसने तो सुहेल अफरीदी को सीएम बना दिया, जबकि यहाँ पंजाब में जब भी सीएम बनाने की बारी आती है तो अपने फैमिली मेंबर्स को बनाया जाता है। यार देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है जुनैद सलीम साहब, यही मैं होऊंगा, यही आप होंगे और यही कोई उनके खानदान से कोई और होगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और तालीम फैल नहीं सकती सरकारी स्कूलों से। फ्री क्लास 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। वैसे जुनैद साहब, एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? जी जी। ये आखिरी बार चाय इसमें कब डाली थी आप? तो क्या हुआ? और जुनैद साहब, इसमें तो टिड्डी ने अंडे दिए। अच्छा, इसको अब छेड़िएगा ना, इस पे कपड़ा लपेट के रख लें, उनको माँ का एहसास होता है। हाँ, सुकून से रहो। तो ये मेरा जवाब है जुनैद सलीम साहब, सीधी सीधी बात है। और मैं बबांगे दोहल चीज पर बात करने वाला हूँ। मैं ओ भाई, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझ आई बात? नहीं, ये तो देखें, आपके दुश्मन भी तारीफ करते हैं कि आप जो बात कहनी होती है वो कह देते हैं। हाँ, मेरा दुश्मन भी गोल मोल कर जाते हैं, एक दफा आप कह जाते हैं। देखिए, या तो आप मेरी तारीफ कर लें या बदतरीफी कर लें। आप कभी इधर कभी उधर, देयर इज नो ग्रे एरिया। अच्छा, मेरी बात सुने। अच्छा मेरी एक बात का जवाब दे। ये पीपल्स पार्टी वाले आपके इत्तेहादी हैं, आपके बारे में, नून लीग के बारे में एक बयान तवातुर के साथ देते हैं, और अब शायद हसन मुर्तजा ने भी यही बात कही है कि जब आप नून लीग वालों को मतलब होता है तो आप पाँव पकड़ते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो गिरेबान पकड़ लेते हैं। देखिए, हम लोहे के चने, मैं सीधी बात बताऊं और मैं आपके सवाल का बताऊं, मेरे सवाल से जवाब का कोई रेलेवेंसी बन नहीं रही। इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो आप नसीम विकी से लें, मुझसे बेहतर देंगे। आया ना लाफ्टर? ये बात, क्योंकि भाई लाफ्टर लेना पैसे बनाने के मुतरादिफ है। मैं लाफ्टर लूंगा, पैसे नहीं देंगे। देखिए, लाफ्टर नसीम विकी लेगा, एरो का निशान आप मेरी तरफ कर दें। और जुनैद साहब देखें, ये तो जोक सपाट मैंने मजाक में बात की थी। बात ये कि देखिए, सीएम उसको बना तो दिया है, लेकिन ये कांटों का बेल्ट है जिसपे उसको लिटाया गया है। गरीब का बच्चा है ना, गरीब का बच्चा है, अभी उसको पता नहीं चल रहा, उसको आएगी आटे दाल का भाव बाद में। ये इतना आसान नहीं होता। अच्छा ख्वाजा साहब, आजकल मरियम नवाज साहिबा पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए बड़ी सरगर्म नजर आती है। हाँ, फिर जबकि आप लाहौर, जो कि पंजाब का दिल है,
आप इसकी सकाफत का बहुत बड़ा इस्तारा है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ओ बीबी, आपको कोई शक है? आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, लाहौर की खिदमत हमने पहले भी की और अब भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। और देखिए, रोहेल असगर साहब जो है वो जितनी लाहौर में धोतियां और लाचे पहन के घूमते रहे, लेकिन मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी गवाह है कि लाहौर की खिदमत के लिए हम लोग आगे हैं, सबसे आगे हैं। लाहौर का बचपन हमें नहीं भूलता, जो हमने बचपन लाहौर में गुजारा है। मैं अभी बताऊं, इतना बचपन की बात नहीं, हम बड़े ही थे और इतनी पुरानी बात भी नहीं है। हमारी शेव आ गई थी, मेरी और सलमान की, लेकिन शेव कराने के पैसे नहीं थे। अच्छा। बाद ये ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके आए हैं सामने। भाई जुनैद साहब, मैं और मेरा छोटा भाई सलमान, हम जाते पटूरों की रेडी पे, हम लोग आपस में मुकाबले के तौर पे 35-30 पटूरे खा लेते थे। कई लोग खा सकते हैं। नहीं ना, मजे की बात, ट्विस्ट आपको पता है नहीं, खा के बगैर पैसे दिए भाग जाते थे। और ये नहीं भाई कि हम पैसे की वजह से भाग रहे हैं, वो हजम करने के लिए भागते थे। नहीं, आप ये देखना चाहते थे वो पकड़ सकता कि नहीं पकड़ सकता। और इस तरह जनाब हम पटूरे खा के पटूरे पैर निकल जाते थे। इसका मतलब सारी जिंदगी आपने मुफ्तवरे लाए। ऐसी बात नहीं है, आज भी आप जाके नाम लें। आप वो कापी निकाल के क्या देख लो जी, 70 बारी दौड़े ने। और प्यार करता था यार हनीफ पठूरे वाला, और भाई मेरा सपोर्टर है, वोटर है वो। जब भी इलेक्शन हुआ उसने बैनर लगवाया, और हर बैनर पे जुनैद सलीम साहब 2 तस्वीरें होती थी, एक पठूरे की, एक मेरी। मैंने कहा मामा या इनू थल्ले ला या इनू उत्ते का। लेकिन बड़ा प्यार करते हैं लोग। तो ये मेहनत से कमाई की मोहब्बत है, ये ऐसे नहीं आती, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जुनैद सलीम साहब, तो बात सारी ये कि आप आज हमारी अगर सियासत की बात कर रहे हैं ना, ओ भाई नहीं है लालच, एक थैले का भी लालच नहीं, हमें नहीं करनी सियासत। जब मूड होगा तब कर लेंगे सियासत। कौन सी सियासत भागी जा रही है? अभी हम धूप सेक रहे हैं, मगरमच्छ भी तो सेकता है, उसको धूप सेकने का राइट है हमें नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी चमड़ी प्लास्टिक की है? क्या हमें विटामिन डी की जरूरत नहीं? क्या हमारी हड्डियां धूप नहीं मांगती? तो भाई मांगती हैं। बीबी हंसने वाली बात नहीं है, सही कह रहे हैं। कुर्बानियां दी हैं हमने। हाँ। बात करते हैं, आप आके सियासतदानों को लताड़ने लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आपकी पंजाब हुकूमत है, ये नूर जहां के गानों पे लोगों को अरेस्ट कर रही है। देखिए, उनकी ग्रां खिदमात है इस मुल्क के लिए, इसकी आवाम जो है उनको प्यार करती है, आज भी उनको याद किया जाता है। लेकिन उन्होंने जो गाना गाया है, दूर दूर रखिए हमारे मुंडा पटवारी था, देखिए पटवारी का मुंडा दूर से क्यों, करीब से क्यों नहीं मार सकता? आप अपने ऊपर इस गाने को क्यों ले जाते हैं? फर्ज करें नूरजहां ने ये गाया था, दूरों दूरों अखियां हमारे मुंडा जरदारी दा। हाँ, ये बात ठीक है, चलें, शुक्र है आपके मुंह से ऐसा कुछ निकला। जुनैद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਣਕਾਰ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ कि नहीं। देखें, जो बात आपने की उसको उस गाने पे नहीं पकड़ा। ये जो मैं आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर कर दूं, उस बात पे नहीं पकड़ा। वो बंदा वो वेख वे दिन चढ़िया थे नहीं, वो असल में वो दूसरों के घरों में चातियां मार के देख रहा था कि दिन चढ़े कि नहीं। भाई आपको इस चीज की इजाजत किसने दी है? आपके तो आइन में ये चीज मौजूद नहीं है भाईजान। आइन के आर्टिकल LBW 3286 इसके तहत आप ये हजूर आयन का आर्टिकल नहीं है, ये वैगन का नंबर है। ओ भाईजान, देखें, आपको नहीं पता। देखें, आप होंगे ठीक है, आप एंकर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी पढ़े, हम भी खाक छान के हैं, ऐसे नहीं आगे। हम पैरा ट्रूपर है, कोई पैराशूटर नहीं है भाई, हमने मेहनत की है। सुहाना जी ये मुझे इशारे करते हैं, जब मैं ऐसे नहीं करता तो मुझे इशारे करते करो। इन्होंने मुंह च बर्फ पाई और ठंड लग जाए करना। क्योंकि भाई मैं सही बताऊं, मुझे भी ये करते हुए मजा आता है, देखें। अच्छा खाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने दोस्त हनीफ अब्बासी जो कि अब रेलवे के वजीर हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए, मुतमईन हम बिल्कुल हैं, क्योंकि मैं सच्ची खुली बात करूंगा। क्योंकि मैं बबांगे दोहल बात करता हूँ, डरता वरता किसी से नहीं। जो बात मुंह पे होगी वही दिल में और वही दिमाग पे और वही मुंह पे होगी। ये मैं आपको सुचल बात बता रहा हूँ। हमने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है, ठीक है, और ये बड़ी जबरदस्त चीज है, और इसमें फायदा सिर्फ बोगी का है। आपको हमारी जो एग्जेक्टिव बोगी है रेलवे की, वो पुरानी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या मतलब है, समझा नहीं। देखिए, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन है, जो एग्जेक्टिव ट्रेन हम कहते हैं, वो हमने रखी हुई है। वो हर 2 साल बाद उसमें लेपा पोती होती है। हर हुकूमत चेंज होने पे हर वजीर आजम नया आके उसका फीता काटता है। हाँ। 1 महीना वो चलती है, वो ये एक एग्जेक्टिव ट्रेन है, और खुशकिस्मत है। हाँ। उसको ट्रेन को हमने कभी बूढ़ा होने नहीं दिया। हर बार लेपा पोती होती, नई हो जाती है। 1 महीने चलने के बाद वो डंप हो जाती है। हाँ। फिर अगली हुकूमत आती है, कोई वजीर आजम आता है, उसके लिए फीता काटने फिर पहुंच जाते हैं। वही एक बोगी है, बहुत जबरदस्त है। मैं उनके लिए मुतमईन हूँ, उन्होंने भी यही काम किया होगा जो मैंने किया था। और उस बोगी की मैं खास बात बताऊं, वो बम्पर टू बम्पर जानवर है, कुप्पे मौजूद हैं, उसके पूरे हैं, सीलें लगी हुई हैं,
किलोमीटर बिल्कुल इतने नहीं है, बिल्कुल अच्छी गाड़ी आपको मिली है और मैं तो कहूंगा आप जाके ले लें और आगे ज्यादा पैसे लग जाए तो बेच दें। अच्छा वो बोगी आवाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ ना मिनिस्टरों बोगी है, मिनिस्टर जोगी होती ना। देखें ये आम आदमी का गिला मुझे समझ नहीं आता। आपकी दूसरी बोगियां तो हमने अच्छी बनाई है ना, अगर हमने एक एग्जीक्यूटिव रख ली और भाई कौन सा गुनाह कर लिया, मिनिस्टर के प्लास्टिक का है और वैसे भी 4 बोगियों की इजाजत है। ये हुण तुसी बोगियां मारन लग पे। तो फिर ब्रेक ले ले भाई। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा तंजीला ये बताएं, ये जो आपका मशहूर गाना है मैं तो बाजी हार चुकी हूँ, ये आपने एशिया कप का फाइनल हारने के बाद गाया था? मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जो हालात है हम सभी हारे हुए हैं। नहीं इंशाल्लाह हम फतह की तरफ जरूर गामजन होंगे। फतह इस कौम का अल्टीमेट मुकद्दर है। अच्छा आप मौसीकी के साथ साथ माशाल्लाह एमए इंग्लिश भी हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश है और फिलॉसफी में भी आपने मास्टर्स किया हुआ है और 2 किताबों की ऑथर भी हैं। वाओ। एंड थर्ड वन इज रेडी व्हिच इज इन और उर्दू। तीसरी उर्दू में आ रही है किताब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो 11th पैराडाइज है ये क्या चीज है, किसके बारे में लिखा है आपने? एवरीवन हैज अ यूटोपियन वर्ल्ड। हाँ हर एक की अपनी अपना दिमाग की एक यूटोपिया इमेजिनरी वर्ल्ड होती है। हम्म। तो बस ये बुक में वही जिक्र है। 11वीं जन्नत आपकी अपनी है। जी। अच्छा तो पहले 10 क्यों छोड़ा, प्लॉट छोटे थे? अच्छा आपने अपने नाम के साथ मौसीकी अडॉप्ट करने के बावजूद आपने खान नहीं लगाया, अक्सर खान लगा लेते हैं, आपने मुगल रखा हुआ है अपने नाम, तंजीला मुगल। तो ये जो मुगलों की मौसीकी के साथ मोहब्बत थी वो इसकी वजह है या वैसे ही शुगल मुगल के लिए? तंजीला मुगल तो मेरा नाम है और खास साहब जो लोग लगाते हैं अपने नाम के साथ, मुझे पता नहीं है, शायद वो उनकी एक चल रही होती है फैमिली। अच्छा ट्री होता है उनका। आपकी अपनी फैमिली में भी मौसीकी आप बता रही थी कि खून बन के दौड़ती है, लेकिन गाता कोई नहीं है लेकिन सुनते सारे हैं। एवरीबडी इज अ ग्रेट म्यूजिक लवर। मुझे अच्छा। अपने घर से मसलन बहुत अच्छा म्यूजिक घर में सुनने को कौन मिला। सुनता है? मेरे अब्बा सुनते हैं अच्छा और वो बस ये समझ ले कि जब तक अम्मी की, वो पंजाबी में कहते हैं ना, बड़क नहीं पड़ती, तब अच्छा। तक अब्बा रात को सुनते रहते हैं। दूसरे लफ्जों में जब तक अम्मा सुनाने ना लग जाए अब्बा सुनते रहते हैं। सुनते रहते हैं। मेरे साथ कहती है जी सुनते हो। एक्चुअली कुछ वर्ड्स ना पंजाबी में ही अच्छे लगते हैं, जैसे अन्नेवा। धन्यवाद। तंजीला मैंने आपके YouTube पे गाने सुने, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत गाने गाए आपने क्लासिकल म्यूजिक में। आप मुझे ये बताएं कि आपने हमारी ये जो आज की यूथ है इनके लिए कुछ नहीं गाया, जैसे करे अख कतल करे लक कतल? म्यूजिक की जो प्योर फॉर्म है वो तो क्लासिकल है ना, सेमी क्लासिकल है। तो हमारे जो लोग हैं उनको डिप्राइव्ड कर दिया गया है म्यूजिक की ये जो एक प्योर फॉर्म है उससे। अच्छा नहीं क्या किया जाए कि आज की जो नस्ल है वो क्लासिकी मौसीकी की तरफ वापस पलट जाए? नई नस्ल असल सुने। दो इट्स नॉट दैट इजी, इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं क्लासिकल सीखना, क्योंकि आप जब म्यूज़िकल घराने में पैदा नहीं होते तो आपके लिए और भी ज़्यादा एक चैलेंज होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, विच आई डिड एंड विच आई डू स्टिल। मैं रियाज़ करती हूँ और मैं बहुत रियाज़ करती हूँ और मैं बहुत शौक से रियाज़ करती हूँ। अच्छा रोजाना जी सुबह उठ के? जी एक्चुअली हर राग का एक टाइम होता है। सुबह के राग होते हैं, अच्छा कुछ और होते हैं, शाम की और होते हैं, दोपहर में। सुबह के राग जो होते हैं वो तो हर घर में से आवाजें आ रही होते हैं, वे 12 बज गए टुट पैने काम तो नहीं जाना। नाश्ता लै प्यो भूखा बैठा ही, प्यो ने काम ते जाना ही। और इधर से हमारे प्रोड्यूसर ने अपना राग छेड़ा होता है, सुहाना उठ जा रिकॉर्डिंग ते नहीं आना। और इधर विकी साहब जो है वो स्टूडियो में आते साथ भीम प्लासी राग शुरू कर देते हैं। यार मैं पागल हूं, सुबह आके मैं बैठा आया, अच्छा, सुहाना नहीं आई। लंघदे मेरी गल्लां भी सुनदी है। हमारे तो ये राग थे। आप बताएं कि आपका सुबह का राग कौन सा? सुबह के वक्त राग तोड़ी होता है और बटियार शाम के होता वक्त है। राग जोड़ी होता है। जी बिल्कुल। रात थोड़ी सवेरे सवेरे ही हुंदा है, काम ते चला जाने ते अब्बे ने तेरी लत तोड़ी फे पता लगना। और दोपहर में भीम प्लासी, पुरिया धनासरी, फिर आफ्टरनून में इवनिंग में राग यमन। और 3 बजे रात के कौन सा राग होता है? 3 बजे ही राग तोड़ी स्टार्ट हो जाता है सहरी के टाइम। लेकिन आजकल की जनरेशन का तो रात 3 बजे राग फूड पांड भी शुरू हो जाता है। तंजीला ये तो नॉन सीरियस लोग हैं, ये तो लगे ये रहेंगे। प्रोफेसर सुहाना सयाल साहब हाँ। का कुछ कहना चाहते हैं? तो आप हमें कुछ गुनगुना के सुनाएं, कुछ सुनाएं।
नी रे पा मा नी धा नी रे गा रे पा मा नी धा सा नी मा पा मा रे गा रे धा नी रे गा रे धा सा। अपनी नींदें अपने सपने नींदों बीच अंधेरा साझा प्रेमी साझी सजनी कुछ तेरा ना मेरा आँखें घुलमिल बाहें घुलमिल तन मन प्यार भंवर में प्यारा है अंधियारा। क्या मेलोडियस वॉइस है आप। बहुत मेलोडी। अच्छा तंजीला, ये बताएं कि बड़े बड़े जो मौसीकार हैं उन्हें भी जेंजी के लिए या यूथ के लिए बहरहाल फ्यूजन का सहारा लेना पड़ा, साथ कोई तड़का लगाना पड़ा, तो आप भी मुस्तकबिल में कुछ करेंगी ऐसा क्लासिकल के साथ? जी, क्लासिकल, और अभी भी हमने क्लासिकल में थोड़ा मॉडर्न भी रखा है टच, क्योंकि ज़रूरी है। म्यूज़िक में हमने गिटार्स रखे हैं, सितार रखा है, तबला है, और कुछ जो भी सॉफ्टवेयर में जो म्यूज़िक अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक में आपने सारी वैरायटी रखी है। जी, सारी वैरायटी रखी है, लेकिन हमने हमने हर एक चीज़ को, एक एक डिटेल को मैंने और मेरे उस्ताद जी ने अपनी सजेशंस के साथ इसको बनाया। आपके उस्ताद जी का नाम? जी, मेरे उस्ताद जी हैं, राजस्थानी बैकग्राउंड है उनका, उस्ताद सामल हसन। अच्छा। उस्ताद नज़र हुसैन साहब के स्टूडेंट थे मेरे उस्ताद जी। अच्छा जी, तो इसीलिए उनकी सभी कॉम्पोजिशन में उस्ताद नज़र हुसैन साहब का टच लाजमी मिलेगा। अच्छा, उस्ताद नज़र हुसैन साहब जब वो कंपोजिशन बनाते थे और सिंगर से ज़्यादा अच्छा सुरीला गाते थे वो। जी, ये तो कंपोजर्स की खूबी होती है कि वो खुद ज़्यादा अच्छा गाएंगे तो फिर सिंगर को भी मोटिवेशन मिलेगी। और ये मैडम जी की तरह मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि मेरी ख्वाहिश है कि दो कि वो इतना अच्छा गाती थी, इतना परफेक्ट, मोर देन परफेक्शन, फिर भी वो ये कहती थी कि मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने उस्ताद जी जैसा गाऊँ। वजाहत अतरे साहब जो मौसीकार थे, उन्होंने एक गाना बना के, तो अमीर अली एक सिंगर है, उनको दिया कि ये गाओ। तो वो गाना था फेंक हवा में एक चुम्मा मैं कैच कर लूँ। वो जब माइक पे जाके कहे ना, कहते फेंक हवा में, कहते बेटा फेंक नहीं फेंक होता है, बोलो फेंक हवा में। वो फिर जाके फेंक हवा में, कहता अमीर पुत्र फेंक हवा में एक चुम्मा, फेंक क्या फेंक क्या। वो फिर कहता फेंक, कहता यार तेन अगर नहीं यकीन आ रहा, तेन मैं असल सुना दे जो मैं लिया। मैडम जी को एक गजल हो जाए ना जो नज़र हुसैन साहब ने बनाई। हाँ। सागा मधानी सा सनी धागा गनी धागा गनी धनी धागा मरे नीरे सा धनी मधानी रे सा। आवाज़ को तो कौन समझता कि दूर आवाज़ को तो कौन समझता कि दूर खामोशियों का दर्द शनासा नहीं मिला। आंधी चली तो नक्शे कफे पा नहीं मिला। दिल जिसे मिल गया वो दोबारा नहीं मिला। आंधी चली तो। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, आपके लिए क्या गाना मुश्किल है? ऑप्शन नंबर 1 ठुमरी, ऑप्शन नंबर 2 रैप, ऑप्शन नंबर 3
टप्पे एंड ऑप्शन नंबर 4 या मुफ्त गाना। चक ठुमरी। गाना ओवरऑल है ही मुश्किल। गाने की कोई भी फॉर्म हो, गाना मुश्किल है। लेकिन जो बसुरा बंदा होता है ना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। वो अमानुल्लाह साहब कहते थे कि बंदा बसुरा गा रहा था, कहते था दिल साहब। अब आप हमें कुछ ऐसा सुनाएं जो आपको बहुत पसंद है। चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, हो, चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। बहुत आला। मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत अच्छा, जबरदस्त। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। रौनके बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, वाह। रौनके बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनके बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई। वाह। सरफराज खालिद का शेर है। मेरे बारे में कहा था। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों की बज़्म की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिद्रा है। मैं एक शेर पेश करना चाहूँगी। जी इरशाद। दुनिया हमें मगरूर जो कहती है तो कहती रहे, वाह, हम मुड़कर किसी शख्स को देखा नहीं करते। और क्या कहना। इसके लिए एक जवाब अर्ज है, मेरे माइंड में एक शेर आ रहा है। हम छीन लेंगे तुझसे तेरी शान बेनियाजी, फिर मांगते फिरोगे हमसे गरूर अपना। वैसे दोनों शेरों में थोड़ी थोड़ी बदमाशी शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमना अयूब है। जी हमना। तहजीब भाभी की एक गजल है, उसका मैंने जवाब लिखा है। खुद लिखा है? जी खुद लिखा है। किस गजल का? किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे। अच्छा। जहाँ लोग हादसों में बच जाते हैं, मैं उस दुनिया से आई थी। वो पहले ही थका मुसाफिर जिसने रास्ते में एक लड़की जख्मी पाई थी। वो इस उम्मीद में था कि जख्म भर जाए कहीं, और मैं अपने जख्मों का लहू भर भर के लाई थी। लहू में डूबती सुर्ख आंखें थी मेरे चेहरे पर, उसके साथ होने के एहसास से तर आई थी। वो कभी समझा ही नहीं, इस वास्ते बोली ही बहुत कम मुझसे। मेरी चुप से भी वो समझ ना पाया कि किसी रोज जीत जाएगा किसी रोज मेरा गम तुझसे। मेरा होके तू किसी और को आवाजें लगाता था मगर मैं चुप थी। तू भी जानता था तू गलत कर रहा है मगर मैं चुप थी। पहले पहल तो किसी और की याद ना सताती थी तुझे, फिर यूं अचानक जो रकीबों की दस्तक मगर मैं चुप थी। क्या दुख है ये पूछते मैं थक जाती और मेरी आंख आंसुओं से भर जाती। पहले ये डर था कि वो लौट ना आए तेरी दुनिया में, अब ये दुआ है कि वो खुशबख्त पलट आए तेरी दुनिया में। बहुत अच्छा। तुझको डर है मैं शिकवा करूंगी तेरे सब वादों का, तुझको डर है मैं शिकवा करूंगी तेरे सब वादों का, मेरा क्या है तू भरम रखी उसके दावों का। बहुत अच्छे। क्या शिकवा तो क्या अब आवाज भी ना आएगी मेरी, शिकवा तो क्या अब आवाज भी ना आएगी मेरी, तुझको किसी और का लिखा है इतना मजबूत किया है मोहब्बत ने। बहुत आला। जितनी मजबूत और जितनी लंबी जवाब लिखा है, हाफिज को लिखना ही बंद कर देगा। हाफिज को माफी मांग लेगा। आप अपना नाम आप हैवी रख लो। नहीं, बहुत अच्छा जवाब देते हैं। बल्कि इसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, साफ जवाब। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसका अंग्रेजी में पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो एक ऐसी कैफियत या हालत बन जाती है जो बेहद तकलीफ दे होती है। बहुत बड़ा मशहूर मुल्क है। मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, ये मुल्क है यूरोप का। स्पेन।
स्पेन का एस निकाल दिया जाए तो पेन बनता है। पेन। दुरुस्त जवाब, बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मोहम्मद मेरा नाम है। तो मैं एक सॉन्ग बहुत पुराना है वो पेश करना चाहता हूँ। दिलां दियां मैलियां ने चन जिहियां सूरतां, ओए दिलां दियां मैलियां ने चन जिहियां सूरतां, ओए ना कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां, हाय मिट्टी दियां मूरतां। सजना नू दिल असां चीर के वखा लिया, सजना नू दिल असां चीर के वखा लिया, ओ जेड़ा ओना गम दिता सीने नाल ला लिया, ओ जेड़ा ओना गम दिता सीने नाल ला लिया। साडियां वफावां नू वो कहंदे ने कदूर तां, ओए भोले पाले नैना विच लखां ने कदूर तां, ओए ना कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। आवाम भुखी मरदी पई है, हाँ हुक्मराना वास्ते सारियां सहूलतां। ये भी नहीं देखते आवाम नू केड़ियां ने जरूरतां। लेकिन बाबा जी आपने बहुत अरसे बाद हमारे शो में बहुत ही क्लासिक चीज आपने निकाल के सुनाई है। आपका बहुत शुक्रिया। ये जरीफ साहब का है ना जी? हाँ जी, अनैसन भट्टी की नेशन भट्टी साहब और अपना जरीफ साहब। जी बहुत पुराना, जिस तरह मैं सीनियर सिटीजन, गाना भी उतना ही पुराना। हाँ जी, हाँ जी। आप भी मुझे- सीनियर, गाना भी सीनियर। और मुझे खुशी हुई है कि इस प्रोग्राम में जितनी इज्जत ऑनर दी बुजुर्गों को, हम जैसे नहीं सीनियर आपने बहुत अच्छा गाया, गाया भी बहुत अच्छा। गाया भी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, क्लासिक सबका गाना बहुत गाया शुक्रिया, आपने। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आहसन है। मैं अपने लिखे 2-4 अशार पेश करना इरशाद। चाहता हूँ। शेर लिखता हूँ मैं, लिख के बुला देता हूँ। आप भी सुहाने हैं। पहला मिसरा ठीक, दूसरा गलत सुना देता हूँ। शेर लिखता हूँ लिख के। शेर लिखता हूँ मैं, लिख के बुला देता हूँ। हाँ। मन की अग्नि को इस तरह से हवा देता हूँ। बहुत क्या अच्छा बात जी, है जी, मन की क्या बात। अग्नि खूब का। मन की अग्नि को इसी तरह से हवा देता हूँ, और इससे पहले कि मेरी वजह से किसी मासूम का रत बहे, आहा। मैं जिगर रखता हूँ खंजर पे और दबा देता हूँ। अरे वाह क्या यार, बात है जी, यार बड़ा पुख्ता शेर है। जब भी अपने मुझे देते हैं जख्म गहरे और नए, वाह हाथ भरता हूँ मैं नमक से और जख्मों पे लगा देता वाह, बहुत अच्छे ओहो। यार, क्या बहुत बात। अच्छे। आला। हूँ। बस इसी वास्ते होते नहीं मेरे दीवान मुकम्मल, आहा। कोई कागज जो बर जाए स्याही से जला देता हूँ। वाह वाह अच्छा शेर यार, यार क्या बात बहुत अच्छे। है जुनैद भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमाल। जी। शहर का आपका कौन सा है? मैं शरकपुर शरीफ से हूँ। अच्छा शहर शेरपुर शरीफ। उकाड़े के होते तो आपको कुछ मिल जाता है। हैं? आप हैं उकाड़े से? अच्छा जबरदस्त। सही जवाब लिखा तुसी। और लिखे भी फैसलाबादी नु है। फैसलाबादी। जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकलैन है और मैं जो है ना अपनी एक गज़ल आपको सुनाना चाहूँगा। जी इरशाद। कोई मुना से हिजराना मिला, हमको तो रकीब जाना मिला, आहा, मेरा सनम मेरा ही रकीब निकला, आहा, उसका दिया जख्म कहाँ ना मिला। आहा। आहा। मैं दुश्मन को अपने ढूंढता रहा, दुश्मन का हमको जहाँ ना मिला, उसका था घर मेरे ही दिल में, इस दुनिया में उसका आशियाना मिला। आहा, क्या बयां करूं हाले शिकस्ता सकी, हमारा कोई मेहरबाना मिला। आहा। वाह वाह। बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम ज़ेरी मेहर है। जी। मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे
पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। गाना आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आवाज से ऐसे लगता है जैसे अभी सो के उठे हैं आप। अम्मी साउंड जी। तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। तो इस गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें 3 बॉयज चाहिए। कौन कौन आएगा? तीनों लगते हैं जनूबी अफ्रीका के किसी जंगल से आए हुए, जिंगल लाहौर जिंगल। अब आपके पास ना जी 20 सेकंड है। हाँ। 20 सेकंड के अंदर आपने अपने मुंह को थोड़ा सा डाउन करके अपनी जो आपकी पेंसिल है ना, इसको बोतल के अंदर डालना है। 1 2 3 स्टार्ट। अब ठीक है। देखो ना, मजा आ रहा है। अब सही है। ये गेम है, इस गेम का मजा आएगा। वो जीत गया। ब्लैक शर्ट जीत गया। हमारी आज की गेम के विनर है अहमद। इनके लिए बहुत सारी तालियां। कल मियां मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कजिन कहते हैं इंसान सच और अपने ज़मीर से कभी नहीं भाग सकता। आपको लिए चलते हैं स्किट बोर्ड की जानिब और दिखाते हैं कि एक फैमिली किस और कैसे सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। गाइस, आज इतने दिनों बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं। याद है बचपन में हम लोग कैसे ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे? हम लोग तो भाई छुपन छुपाई खेला करते थे। मैंने किसी की चीज उठानी और छुप जाना, फिर मिलना ही नहीं। इसे गेम नहीं, इसे चोरी कहते हैं। छुपन चुराई। मैंने बचपन में ना, मुझे गेम एक बहुत पसंद थी। कौन सी? वो बांदर किला। अरे अब तो जैसा है माशाल्लाह आपका जुस्सा हो गया, अब तो रिच किला खेला करें। मैं तो जी चीचो चीच के डेरियां खेलता था, और मैं खेलता था कोकला छुपाती जो। तेरे खेलन कौन दिंदा सी? और मैं तो कीकली खेलता था। हाँ, तो मैं लड़कियों वाली बहुत क्वालिटीज थी बचपन से। ये गुड़िया भी खेलता था हमारे साथ। ਇਹਦੀ ਅਮੀ ਦੀ 2 ਪੌਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। पर स्टापू बहुत अच्छा खेलते सन। इंज करके इन्होंने दूसरी लाइन पार की थी तो गिट्टा निकल गया। मैं तो बर्फ पानी खेलती थी। किसी ने हाथ लगाया बर्फ तो किसी ने हाथ लगाया पानी, और फिर ऐसी बर्फ बनी आपके बहीरे मंजमत शुमाली बन गई। मैं तो शुरू से ही कार्ड्स खेलती थी बैट लगा के। मैं तो 5 साल का था जब मैं फ्लैश खेलता था। छापा पिया तो मेरे अब्बू फड़े गए तो मैं छड़ी गया। मुझे भी सिखाई था कि मेरे भी अब्बू पकड़े जाएं। आपके अब्बू कहाँ पकड़े जाते हैं? आपके अब्बू तो होते ही उनके पास है। ऐसे चौधले इसके अब्बू। लेकिन कितना मजा था, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे वो। तेरे बचपन आया ही नहीं है, तू तो डायरेक्ट उठदे बुढ़ा हो गया। ये जो पैदा होया थे सिर च धौले सन। चौथी क्लास च हाथ से सोटी फड़ के जांदा सी। पता छेले च रोंदा किस तरह सी? 6 महीनਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। 11 ਮਹੀਨੇ ਚ ਗੋਜਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ। मुझे तो पसंद थी गुड़िया पटोले गेम। प्लीज गुर्बत की तरफ ना लेके जाओ हमें। मैं तो शुरू से ट्रूथ एंड डेयर खेलती थी, आज भी हम यही खेलेंगे। यार हमारे मोहल्ले में पता होता क्या था? हमारे मोहल्ले में जब किसी ने कोई चोरी करनी ना, तो एक बंदा था, वो कहता मैं लोटा लेकर आता था। कहता मैं लोटा घुमाऊंगा जिसकी टूटी है कि वो चोर। दिन की है जेड़ा बंदा लोटा ले गया ना, जो तो घुमावे टूटी ओदे लिए आज। अच्छा, उस लोटे के बारे च प्रवीण शाकर ने कहा वो लोटा तो मेरे पास आया। वैसे नासिर भाई अरसे बाद मिलके बैठने का मजा अपना ही है चलो जी, अब इस बोतल को खोलते हैं। खोलने की क्या जरूरत है, ऐसे ही घुमा दो ना। नहीं, हवा से उसका सही एंगल नहीं बनता। लो जी। ये कौन सा जिन है? बोतल इधर खुली निकला पीछे है। अरे आका, बोतल च गैस पड़ी सी, प्रेशर ना पीछे बचा मैं। जिन दा कद कितना ते आवाज जनाना है।
इजी हो जाओ, मैं बड़ा फ्रेंडली जिन हूँ। अच्छा, आप हमारे दोस्त बनेंगे? यस, मैं आपका दोस्त बनूंगा, लेकिन मैंने काम कोई ना कहना। एक्चुअली मैं पाकिस्तानी जिन हाँ, मेरा सियासत ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਡਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ? ਕਿਉਂ? ਵੀ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ? ਕਿਉਂ? ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨ ਨੇ। अच्छा अच्छा, चलो टाइम वेस्ट ना करो। जिसकी तरफ बॉटल का मुंह आएगा वो बोलेगा सच, ट्रूथ या डेयर। ओके, मैं तो सच ही बोलती हूँ। चलो जी, बॉटल कौन घुमाएगा? लाए, मैं घुमाती हूँ। नासिर भाई, आप ही हमारी गेम में ही है। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मुझे ये गेम आती नहीं। भैया प्लीज खेले ना। मैं खेल तो लूंगा, मुझे सच नहीं बोला जाएगा। इकबाल भाई, आप भी हैं, देर कर लेना। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। ओके गाइस, मेरा कन्फेशन ये है कि आप लोगों को पता है वे नंबर बदल बदल के सब कजन्स को तंग किया करती थी और कुछ के साथ फ्लर्ट किया करती थी। दाग सब्जी वाले ने भी फोन कर दी रही। यार ये चाचा शफीक किथों बिठा देता है साढ़े सर पे। यार बंदा साडा वाकिफ भी नहीं हैगा, ਐਵੇਂ ਵਾਕਿਫ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੀ? हाँ, ਇਹ ਥੀ सबा डिसबैलेंस। ਇਹ ਵੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਗਾਏ। नेक्स्ट गेम 1 2 3 स्टार्ट। पेंडा पेंडा पेंडा। अब बताए, आप भी आए, ट्रूथ या डेयर? मैं सच बोली, सानू फटीक ना पाई, तेन मैं दस। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿੰਬੂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫੇਟੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 1 2 3 स्टार्ट। इकबाल भाई, ट्रूथ या डेयर? ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਸ਼ਕਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, दस। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ 2000 ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ 2000 ਸੀ, 500 ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਜਿੰਨਾ। 500 ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੇ ਦੁਬਾਰਾ घुमाएं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब तो की तुम पे आया है। ट्रुथ ट्रुथ ट्रुथ। अच्छा, ये बंदा फ्रेश भी बैठा है ना, लगता हुने सुता उठे है। चले मैं नहीं बताता, पहले आप आपस में कर लें। नहीं बताएं। अच्छा बताओ। यार मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था ना, तो सब घर वाले समझते थे कि मैं एक बहुत पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ भाई, सबको खानदान में पता था कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो। लेकिन ये सब झूठ था। क्या? हाँ, मैं यूनी का सबसे फ्लर्ट लड़का था। वो गाना देते बने, यूनी तुम मुझसे बात करते हो। पूरी यूनी की लड़कियां ना मेरे पीछे पीछे होती थी। ये झूठ बोल रहे हैं जी। पूरे यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, 버ਗਰ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ 2-4 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦਾ। क्योंकि भाई का पचका हो गया। यार जब तुम पता है जिन सिर पे खलोते फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? सच बोलो ना यार। ये जिन पता नहीं कहां से आ गए। फिर घुमाओ बॉटल। अकील भाई। लो जी, मैं सच सच दसांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਜੀ।
ਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈ, ਬੂਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਦੀ ਲੱਤ। नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गंदा बच्चा जिन नहीं हूँ। चलो अब देखते हैं किसकी बारी आती है। 1 2 3 गो। नासिर भाई अब पता चलेगा वो बातों का। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੈਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਆ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, क्यों? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ है। नाज़रीन, ये था आज के देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी का राज ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की बात ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा समझता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।